So let's start. Projections can also be made using averages of past data. तो अब स्मूथिंग टेक्निक्स का जो मेन पर्पस है या समझ लें इसका जो मेन मेथड है वो ये है कि ये आपकी जो है वो पास्ट डेटा की एवरेजेस के बेसिस पे होता है, ठीक है। अच्छा, दिस अप्रोच अस्यूम्स दैट पास्ट इज रिलायबल प्रेडिक्टर फॉर द फ्यूचर। बस इसका जो बेसिक अजम्पशन है वो यही है कि जो पास्ट बिहेवियर है किसी भी वेरिएबल का, समझ लें आपकी सेल्स की फोरकास्ट है, डिमांड की है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेल कितने हो रहे हैं, या कोई भी एक जो है वो आप वेरिएबल को या किसी भी टाइम सीरीज को आप जो है वो अगर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अज्यूम करते हैं कि पास्ट इज अ गुड गुड प्रेडिक्टर फॉर द फ्यूचर। So based on the past behavior of the series, you try to forecast that particular series जो आपको जो है वो दरकार है। अच्छा, टू मेथड्स आर कॉमन, इसके अंदर दो मेथड बहुत कॉमन होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। आप सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी जाते हैं और दूसरा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी करते हैं। These techniques work well when, अब चंद सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये जो टेक्निक्स हैं, स्मूथिंग टेक्निक्स जो है वो काफ़ी बेहतर तौर पे काम करती हैं। नंबर वन, द सीरीज लेक्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब आपकी सीरीज में कोई खास ट्रेंड ना हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड क्या होता है, एक आपको अगर आपको याद हो कि, तो मैं आपको जो ट्रेंड का जो सिचुएशन बनती है वो क्या होता है कि आपकी जो डेटा है, फ़र्ज़ करें आप कोई भी डेटा अगर स्कैटर प्लॉट प्लॉट करते हैं, ठीक है जी, आपने ये डेटा स्कैटर प्लॉट किया, तो फ़र्ज़ करें ये इस तरीके से, तो एक आप समझ लें कि इसके अंदर एक आप यू कैन सी कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर ट्रेंड गोइंग ऑन, ठीक है। अगर इस किस्म का ट्रेंड है, तो फिर तो इस स्मूथिंग टेक्निक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर अगर ट्रेंड कोई खास ट्रेंड नहीं है, यानी कि डेटा आमतौर पे ये रैंडम इस तरीके से जो है वो फ्लक्चुएट करती है। व्हेन देयर आर इनफ्रीक्वेंट चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ द सीरीज, जब आपकी डायरेक्शन में बहुत सारी इनफ्रीक्वेंट चेंजेस हो। व्हेन फ्लक्चुएशंस आर रैंडम रादर देन सीजनल और सिक्लिकल। अच्छा देखिए, सीजनल और सिक्लिकल जब चेंजेस आ जाती हैं या जो आपकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो मैंने आपको बताया था, तो फिर उसको डीसीजनलाइज करने की ज़रूरत होती है, और जैसे हमने टाइम सीरीज का मेथड अप्लाई किया था लास्ट जो क्लास में। अच्छा, यूजिंग दीज मेथड्स इज कन्वीनियंट इफ लार्ज नंबर ऑफ फोरकास्ट। अच्छा, एक ये चीज़ भी ज़हन में रख लें, इफ लार्ज नंबर ऑफ फोरकास्ट इज नीडेड, काफ़ी सारी फोरकास्ट आपको चाहिए क्विकली, जल्दी से, ठीक है। और एस्टिमेट इन्वॉल्व ओनली वन पीरियड, आपको काफ़ी सारी जो है वो प्रिडिक्शंस करनी है, फोरकास्ट करनी है, लेकिन जो फोरकास्ट करनी है वो सिर्फ एक पीरियड के लिए करनी है। फर्ज करें आपने 2001 से शुरू किया, 2010 तक का आपके पास डेटा है, और आपको जो प्रिडिक्शन करनी है वो सिर्फ 2011 की करनी है, 1 साल की। तो आप समझ लें इस पूरे 1 से लेके 10 साल तक की जो एवरेजेस हैं, उनको आप अप्लाई करके आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ 1 साल की डेटा 2011 के लिए प्रिडिक्ट कर। तो ये आपकी कुछ फोरकास्टिंग विद स्मूथिंग टेक्निक के कुछ बेसिक्स हैं। आई होप के यू आर क्लियर। I'm going to the next slide. ओके जी। तो अच्छा, अब आप ये थोड़ा समझें कि सबसे पहले तो आता है मूविंग एवरेज। द एवरेज ऑफ एक्चुअल पास्ट रिजल्ट इज यूज्ड टू फोरकास्ट वन पीरियड अहेड। बहुत ही आसान है। आप क्या करते हैं कि जो आपकी जो प्रीवियस जो एवरेजेस हैं उसको एवरेज करके नेक्स्ट पीरियड के लिए आप करते जाते हैं, तो ठीक है। फर्ज करें आपकी जो है वो हाउ डू वी डू इट, मिसाल के तौर पे फर्ज करें अगर आप एक जो कोई जो है वो फोरकास्ट करने जा रहे हैं 3 मंथ एवरेज, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी एक डेटा होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ठीक है, ये चौथी होगी, चौथी, पांचवी, छठी, फर्ज करें सातवीं। आप क्या करेंगे, इन तीन एवरेज, इस फर्स्ट अगर 3 मंथ एवरेज हम ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो पहले 3 महीनों का एवरेज लेके ये चौथे महीने की फोरकास्ट आप कर देंगे, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, दूसरे 3 महीने लेंगे, फिर ये आप जो है वो नेक्स्ट मंथ की फोरकास्ट कर देंगे। उसके बाद जो फिर ये वाली सीरीज 3 महीनों की आ रही है,
तो इसको आप जो है वो इस तरीके से, तो आप समझ लें एक एक ऐड करके फिर आप नेक्स्ट मंथ की जो है वो आप करते जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी डू इट, दैट लेट अस डू इट मोर, आई मीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आप इस एग्जांपल को जरा देख लें कि हम किस तरीके से देखें कर रहे हैं। ये आपकी बुक से ही मैंने लिया है। आई होप यू हैव गॉट द बुक ऑफ कीट, कीट और बनर्जी की बुक आपके पास अवेलेबल होगी। नहीं है तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोडेबल है, आप कर लीजिए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव दिस बुक। आप इसमें अब देखें ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसके अंदर 3 मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की गई है। अब एक तो 3 मंथ मूविंग एवरेज है ये वाली, फिर 4 मंथ मूविंग एवरेज है, और फिर ये 5 मंथ मूविंग एवरेज। तो समझ लें 3 डिफरेंट किस्म की मूविंग एवरेज। हम अब मूविंग एवरेजेस डिपेंड करती हैं कि आपकी जो है वो, ये आप समझ लें एक 2 मंथ्स भी हो सकती है, 3 मंथ्स भी हो सकती है, 4 मंथ्स भी हो सकती है, डिपेंड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हाउ डू वी डू दैट? सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये आपके पास डेटा है। आपके पास डेटा कौन सा है? ये पीरियड है। ठीक है जी, पीरियड 1 से लेके 12 तक है। ठीक, आपका 1 से 12 तक का पीरियड है, और इस 1 से 12 तक के पीरियड में आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो ये कोई फोरकास्टिंग है, फर्ज करें आपकी सेल्स फोरकास्ट। तो इसमें आपको इस सेल्स फोरकास्ट में आपको जो है वो दिया क्या गया है, आपको मंथली जो है वो फर्ज करें 1 2 3 4 5 ये मंथली सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब आप करना क्या जा रहे हैं, आप 13 मंथ की जो है वो कर रहे, यू वांट टू प्रिडिक्ट और मेक अ फोरकास्ट फॉर 13 मंथ। तो अब कैसे करेंगे हम, ये थोड़ा ध्यान में रखें। अब बिफोर आई स्टार्ट, आप अब ये आप 3 मंथ की आप देख सकते हैं, 3 मंथ के मेरे पास ये नंबर्स हैं। सबसे पहले तो अब एक्चुअल ये है, इसके साथ मैंने रखा हुआ है फोरकास्ट। फोरकास्ट करने के लिए मैं आई एम गोइंग टू द टेक द हेल्प ऑफ माय। अच्छा जी, आप ये ज़रा देख लें कि देखें ये एग्जैक्टली डेटा मैंने यहाँ पे एक्सेल पे लिया है, और इस एक्सेल डेटा पे आपके पास जो गिवन है वो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है एक पीरियड और फोरकास्ट। सबसे पहले तो आप अब क्या करेंगे, यू विल फर्स्ट ट्राई टू टेक अ 3 मंथ एवरेज। 3 मंथ एवरेज कैसे लेंगे, ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और ये थर्ड मंथ, इन 3 महीनों का एवरेज आपने लिया, और ये एवरेज यहाँ पे रख दी। ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, 1100, 1800, 800 और 1000, इसको आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आपका जो है वो मिल जाएगा आपको। ये मिसाल के तौर पे लेट मी डू इट हियर। अगर फर्ज करें मैं ये 967 है, मैं क्या करूँगा सिंपली, ये अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन दे के, ये आपका 1 प्लस ये 2 दूसरे मंथ, ये 3, ये तीसरे मंथ पे आ गए। ठीक है, इसको मैंने कर दिया जी यहाँ पे फर्स्ट करें ब्रैकेट में, और इसको मैंने, ये 3 मंथ एवरेज है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। मैंने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। आपने देखा कि मेरे पास डेटा तकरीबन 966.67, जो कि अप्रोक्सीमेटली 967 के बराबर, 667 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास नंबर आ गया यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा कि अब ये वाला जो डेटा है ये 950, ये 950 कहाँ पे है, ये वाला फर्स्ट मंथ जो है वो आपका, द वेरी फर्स्ट मंथ विल बी रिमूव। अब ये रिमूव हो जाएगा। अब ये दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये इसके बेसिस पे मुझे ये फोरकास्ट मिलेगी 950 इनका, जो अगर मैं करूँगा एवरेज। फिर मुझे छठे मंथ के लिए जो फोरकास्ट मिलेगी वो मिलेगी इस, ये इस तरीके से, यानी कि ये तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर अगर मैं और आगे जाऊं तो इस तरीके से फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर। तो अब मैं जब मैं 13वें मंथ में पहुंचूंगा, तो मेरे पास जो इसके जो एवरेज होगा वो मूविंग एवरेज आपका इस ठीक है जी। तो आई होप कि दिस इज क्लियर। अब आपका ये जो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो व्हाट इज द 13th मंथ, जो 13वें महीने की जो फोरकास्ट है वो, अगर ये सेल्स फोरकास्ट है तो कितनी है,
1033। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी डू इट, ये कहलाती है 3 मंथ मूविंग एवरेज। अभी मैं आपको एक कुछ टाइम के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है जी, प्लीज आपका कोई सवाल है तो पूछें। जब हम 4 मंथ मूविंग एवरेज पे जाएंगे तो ये चीज तो जहन में रख लें कि जो है वो 4 मंथ मूविंग एवरेज के लिए हमें स्टार्ट जो लेना पड़ेगा वो 5th मंथ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, आप देख सकते हैं आपकी ये पहले 4 महीने की, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 महीने की ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपको 5वें महीने की फोरकास्ट मिल जाएगी 988। बिल्कुल इसी तरीके से फिर मैं क्या करूंगा, फिर इस एक फर्स्ट महीने को छोड़ के फिर नेक्स्ट 4 लूंगा, 1, 2, 3, 4, इन 4 महीने के बेसिस पे मुझे ये छठे महीने की 1088 की मिल जाएगी। इस तरीके से आई विल कीप डूइंग, 13वें महीने तक आऊंगा तो मुझे 1125 की फोरकास्ट। ठीक है जी, 1125। तो दिस इज हाउ वी कैन फोरकास्ट एंड वी कैन जो है वो हैव अ फोरकास्ट फॉर 4 मंथ। मैं 5वें महीने की भी आपके लिए ले लेता हूँ। ये 5वें महीने की क्या होगी कि इसके लिए समझ लें छठे महीने की 6 मंथ से हम स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस 5 महीनों का एवरेज लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 महीनों का एवरेज मैंने छठे महीने के लिए लिया। फिर ये 7वें महीने के लिए नेक्स्ट जो 5 महीने हैं, इसको इसीलिए हम इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मूविंग, यानी कि ये मूव होता चला जाता है वन स्टेप। तो अब ये इसी तरीके से हमने लिया, तो देखिए हमारे पास ये जो 3rd मंथ की फोरकास्ट आई है, अगर मैंने 3 मंथ लिया है तो 1033 है, अगर मैंने 4 मंथ लिया है तो 1125 है, और अगर मैंने 5 मंथ लिया है तो 1030 है। तीनों सूरतों में देखें मूविंग एवरेज में ऑब्वियसली आपकी फोरकास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आपको कोई सवाल है तो आप पूछें, नहीं तो फिर मैं आगे